वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे कोई भी फोर्सेस लगने दो, कितने भी लगने दो, सारे फोर्सेस का वर्क डन, सारे फोर्सेस का वर्क डन कितना होता है? उसमें फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है, सुडो फोर्स हो सकता है, कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, सारे के सारे जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सबका वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको यूज करके हम अब अच्छे अच्छे सवाल करेंगे बेटा। ये एक बहुत बड़ा टूल है क्वेश्चन मैकेनिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वर्क डन बाय ऑल मतलब ऑल, कोई निबंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कौन से फोर्सेस के लिए लगाना चाहिए, कुछ फोर्सेस के लिए नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, राइट। बस सारे फोर्सेस के वर्क डन निकालो और उसको किसके बराबर करने का इक्वल? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करने का। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। मैं इसको पैर से वेट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अप्लाई वेट। वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल सिंपल सवाल से चालू करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सवाल ये है, पहला सवाल यह रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v0 है, मास m है, रफ सरफेस है बच्चों, तो इधर क्या लगेगा? कौनता वाला फ्रिक्शन लगेगा? घिसते हुए जाएगा तो स्टैटिक कैसे लगेगा भाई? घिसते हुए जा रहा है ना, वेलोसिटी है ना उसको सरफेस के कंपैरिजन रेस्पेक्ट में, काइनेटिक। मयूरेश का है। तो फाइनली यहां आके रुक गया, यहां पर आके रुक गया। चलो बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क डन निकालने के लिए दो तरीके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा बराबर है, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों तरीके से आप वर्क डन निकाल सकते हो। कैसे कैसे कैसे? या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हो, या फिर एफ एस कॉस थीटा। बोलो, यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है क्या फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए, और कितना दूर जाके रुक रहा है ये भी मालूम नहीं है। तो क्या करोगे बच्चों, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसका अंदाजा लगाओ इसके ऊपर। बोलो, इधर क्या लग रहा है? mg लग रहा है। इधर क्या लग रहा है? नॉर्मल। इधर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। सर वर्क डन बाय mg क्या होगा? यहां से अंत तक मान लो कुछ डिस्प्लेस हुआ मान लेते हैं। हाँ, कौन कौन वर्क कर सकता है इधर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल। सबका वर्क डन किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन का, ग्रेविटी का, नॉर्मल का, सबका वर्क डन किसके बराबर होगा रे? किसके बराबर होगा बताओ? ऐसा कोई मूवी का डायलॉग है ना? आदित्य को मालूम है। आदित्य तो सिर्फ नाम से बदनाम है रे, बेचारे को ऐसे बदनाम कर रखा है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या है? मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल क्या थी? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? कम ऑन सर, ग्रेविटी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? शाबाश। वर्क डन बाय नॉर्मल, वो भी सेम टू सेम क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो। घिसते हुए जा रहा ना, घिस रहा है मतलब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा। जिस पॉइंट के पास फ्रिक्शन लग रहा है वो वाला पॉइंट हिल रहा कि नहीं हिल रहा? मतलब वर्क हो रहा कि नहीं हो रहा? वर्क डन का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। समझे कि नहीं समझे? तो इज इक्वल व्हाट? माइनस हाफ। बोलो सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। समझ में आई बात? हाँ ना, आया ना फिर। ये उसकी वैल्यू है और ये साइन है उसका, नेगेटिव है। नहीं कल्ला, वन मोर छोटा क्वेश्चन। इज इट सो टफ? नो नो नो। और एक सिंपल सिंपल से सवाल है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल। ये 30 डिग्री है, एक ब्लॉक को यहां से छोड़ दिया, इसका 4 kg वाला मास है इसका, और ये जो दूरी है ये है कुछ 20 मीटर मान लो। ये ब्लॉक की इनिशियल स्पीड यहां पर 0 है, यहां आने के बाद उसकी स्पीड ढूंढनी है। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो या फिर आप काइनेमेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हो, बट अभी याद रखना, जब भी वेलोसिटी निकालने के लिए बोला, स्पीड निकालने बोला, तो सोचो इन टर्म्स ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या निकालेगा? राइट। इधर रफ भी है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 1/2√3, यहां से छोड़ा यहां तक आया, यहां आने के बाद उसकी स्पीड चाहिए बच्चों। क्या क्या करोगे आप? कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर? नॉर्मल लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा, ग्रेविटी लग रहा। सबका वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सी बात है सर, ग्रेविटी का वर्क डन निकालना आसान है,
फ्रिक्शन निकल जाएगा तो फ्रिक्शन का वक्दन भी निकालना आसान है। नॉर्मल तो बेचारा वर्क ही नहीं कर रहा, क्यों? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मल, तो सबका वक्दन किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो वी कैन फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उससे स्पीड भी निकल जाएगी। कमन होन जाओ फटाफट, पहले फ्रिक्शन फोर्स और निकालो, फ्रिक्शन फोर्स निकालो, वक्दन निकालो उनका, इंडिविजुअल फोर्सेस का वक्दन निकालो। सारे फोर्सेस का वक्दन किसके बराबर रहता है बच्चों? सारे फोर्सेस का वक्दन किसके बराबर रहता है? किसके बराबर रहता है सारे फोर्सेस का वक्दन? हाँ बोलो। वक्दन बाय ग्रेविटी निकालना है सर, वक्दन बाय ग्रेविटी निकालना है। म्यू की वैल्यू क्या बोला था मैंने? 1/2√3। सर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा ना? अच्छा मैं क्यों निकाल के बताओ ये छोटे छोटे क्वेश्चन, बताओ मेरे को। ग्रेविटी का वक्दन 40, 400, हाउ? राइट, वक्दन बाय, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ना। ये कितना होगा रे बेटा? ये 30 है, ये 90, तो ये 60, इधर कितना है? 40, इधर डिस्प्लेसमेंट है कितना? 20। वक्दन बाय ग्रेविटी, कम ऑन, वक्दन बाय ग्रेविटी। अरे फास्टली बता रहे हो, ये बहुत फास्ट होना चाहिए, इतना स्लोली नहीं करने का। हवा में कैलकुलेशन, 40 इंटू 20 cos 60 1/2 बराबर है, तो ये भी कितना है बेटा? 400 न्यूटन, 400 जूल ना। हाँ, वक्दन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर लगेगा ना बच्चों? बोला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स निकालो ना पहले। फ्रिक्शन किसके बराबर है इधर? म्यू इंटू एन ना, एन किसके बराबर है? mg cos 30, राइट। म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू 2√3, mg कितना है? 40, cos 30 की वैल्यू √3 भागीला 2 बराबर है, ये √3 की हो, ये 4 मतलब 10 ना। फ्रिक्शन फोर्स 10, वक्दन बाय फ्रिक्शन, कमन जल्दी बोलो जल्दी बोलो, वक्दन बाय फ्रिक्शन, वक्दन बाय फ्रिक्शन, वक्दन बाय फ्रिक्शन, जल्दी। फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना? अरे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, फ्रिक्शन इधर लग रहा, एंगल कितना? ये 180 कितना रे बाबा? ये 10 गुनीले एस कितना है? 20 -1, तो कितना हो रहा है? -200 जूल। यानी ग्रेविटी ने 400 जूल एनर्जी दी रहे। कितना वर्क करने का मतलब कल ही बताया था मैंने। व्हाट डू मीन बाय एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्क? गिविंग एनर्जी, बराबर है। ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क कितना किया? 400 जूल, मतलब ग्रेविटी ने कितनी? 400 जूल एनर्जी दी। अच्छा ग्रेविटी जगह ही मड़े लावलेगा, कहां से आई एनर्जी? क्यों दी ग्रेविटी ने? क्यों? ये ब्लॉक को किसी ना किसी ने यहां पर चढ़ा के रखा होगा ना, तो चढ़ाते टाइम ग्रेविटी ने ले ली थी उसकी, है ना, वो बैंक में स्टोर थी। बैंक का नाम ग्रेविटेशनल कोऑपरेटिव बैंक, है ना। जब चाहे तब ले लो वापस, है ना, नहीं समझे? है ना। ग्रेविटी ने वापस कितनी दी? 400 जूल एनर्जी दी। फ्रिक्शन ने क्या किया? नेगेटिव वर्क कितना किया फ्रिक्शन ने? -200 जूल। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वर्क -200 जूल है, इसका मतलब क्या? उतनी एनर्जी ले ली, उतनी एनर्जी ले ली, तो क्या हुआ? लेगा, दे भी सकता, दे भी सकता, देखेंगे ना, देखते। अच्छा जाने दो ना, पूरे सिस्टम को नहीं देगा, पूरे सिस्टम को नहीं देगा, सिस्टम के किसी एक पार्ट को दे सकता है। हाँ सही पकड़े, राइट। बोलो क्या बोला? -200 जूल वर्क किया, मतलब फ्रिक्शन ने क्या किया बेटा? मतलब फिलॉसफी समझ लो बेटा, उतनी एनर्जी सर ग्रेविटी ने 400 दी, फ्रिक्शन ने 200 ले ली, बची कितनी? वो 200 जो भी नेट बच रहा है किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी, वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, है कि नहीं? काट कूट के जो भी वक्दन मिल रहा है वो किसके बराबर होगा? वक्दन बाय ग्रेविटी। अच्छा वक्दन बाय नॉर्मल कितना होगा रे? बिकॉज बोलो वक्दन बाय ग्रेविटी, वक्दन बाय फ्रिक्शन, वक्दन बाय नॉर्मल, बोलो इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कल्ला हाँ बोलो बच्चों, वक्दन बाय ग्रेविटी कितना है? 4 से और -200, ये तो 0 है, फाइनल ½ mv² -0। सर ये कितना रे? 400 - 200 से 200, 1/2, मास कितना है? 4, v का स्क्वायर, ये कितना होगा रे? 2। अरे वाह वाह 100, तो v की वैल्यू क्या है बेटा? वैसे काइनेमेटिक इक्वेशन से कर सकते थे आप, क्या कर सकते थे बेटा? इसका एक्सेलरेशन ढूंढ सकते थे एफबीडी बना के, ये आता
डिस्प्लेसमेंट मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस निकाल के वी निकाल सकते थे, है ना? वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। हो रहा है? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, और एक बहुत हल्के हल्के एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन है, जिससे सिर्फ आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। अप्लाई कैसे करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये समझ में आएगा। ये स्मूथ है बेटा, सब कुछ ये स्मूथ पट्टा है, सब कुछ स्मूथ है, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां पर एक स्प्रिंग लगाई गई, क्या लगाएगी? स्प्रिंग। और इधर एक ब्लॉक है, इसका मास है स्मॉल एम, इसको ना एच हाइट से छोड़ा गया यहां से। ये ब्लॉक ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया आके इसको टकराया, टकराने के बाद यहीं पे रहेगा कि इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, थोड़ा सा कंप्रेस करके रुक गया, इधर रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी बताओ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? स्प्रिंग के अंदर का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होना चाहिए? चलो बताओ, लगाओ लगाओ जल्दी। बहुत एलिमेंटरी क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कैसे करना है ये सिखाएगा। हाई फंडू क्वेश्चन है नहीं। हाँ, इधर कौन कौन वर्क कर रहा है? नॉर्मल, फ्रिक्शन और स्प्रिंग। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है बेटा, फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल, ग्रेविटी, स्प्रिंग। नॉर्मल का वक्डन क्या होगा? जीरो। नॉर्मल का वक्डन क्या होगा? जीरो। नॉर्मल का वक्डन हाँ, सबका वक्डन किसके बराबर करने का? हाँ, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है। जल्दी जल्दी हो जाओगे। कब किसने वर्क किया? नहीं, टोटल वर्क देख, पहले किसने किया बाद में किसने, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल वर्क डन किसके बराबर? तो करने दे, कितनी देर तक किया उतनी देर तक का काउंट होगा ना, तो उतनी देर तक एनर्जी दी ना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी बाबा इसकी। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। बोलो जल्दी बोलो। हाँ, मैक्सिमम कंप्रेशन रे, एलोंगेट होगा क्या उधर अखल के अंदो? हाँ जी, रूट टू mgh। हो गया? आया नहीं किसी को? अनीश नहीं आ रहा? भाऊ कल आया था तू, तो आना चाहिए ना रे बाबा। सूरज, सूरज मध्यम नहीं होने का। क्या हुआ? नहीं जम रहा? हे भगवान, कैसे बच्चों को पढ़ा रहा रे मैं, जिनको क्या 2 mgh बाई के। करेक्ट, करेक्ट है ना, करेक्ट है ना। कौन कौन वर्क कर रहा रे? फ्रिक्शन नहीं ना। चलो बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग, और कौन से फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर क्या फ्रिक्शन है क्या? इसका वर्क डन क्या हुआ? हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना? लाइन मारने का ना रे बाबा। हाँ, पहले इस लाइन पे था, बाद में ये लाइन पे, कितना नीचे आया? तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? हाँ, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय स्प्रिंग जबरदस्ती हो रही स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर क्या हो रहा है? जबरदस्ती हो रही ना, तो क्या नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग। अबे माइनस ना, माइनस ना, माइनस कितना रहता वर्क डन बाय स्प्रिंग? माइनस हाफ। हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। शुरुआत में भी कितनी थी? जीरो थी ना शुरुआत में। हाँ, हो गया, काम खत्म, चलना ना। अभी चाहिए क्या इसमें? एक्स चाहिए, क्या चाहिए? अबे वाई के पहले वाला एक्स। चिराग क्यों मुस्कुरा रहा है? तू एक्स मत है, हर किसी को एक्स चाहिए ना। अच्छा, प्रेजेंट के साथ खुश है तू? क्या बोला चिराग?
जाजू क्या बोल रहा है? एक्स का मतलब ये रे स्प्रिंग का एलोंगेशन है, तो कुछ और ही सोचने लगता है, नहीं ना? अच्छा, कंप्रेशन कंप्रेशन। बोलो छोड़ो, ये क्या होगा? एक्स इज इक्वल 2mgh/k का अंडर रूट, है ना? सिंपल है नहीं? सवाल अब देखो ये वाला, इधर ये जानते हैं ना कंसेंट रिलेशन। अच्छा, इसमें इसकी और इसकी स्पीड सेम होगी, कह रहे नहीं ना? ये वाला ब्लॉक क्या रहे बच्चों, ये वाला ब्लॉक h नीचे गया, यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी है, ये h नीचे गया तो ये कितना आगे जाएगा? हाउ क्या ये h गया तो ये पहले कंसेंट निकालो ना रे। चलो ये कितना नीचे आया? ये h गया तो ये 2h जाता ना? नहीं, ये कितना गया नहीं दिया, ये h गया तो ये कितना जाएगा? गधड़े हो गधड़े, उल्टा बोल रहे हो। अबे जाने दो, मेरे को नहीं मालूम। ये h नीचे आया, अबे वो कंस्टेंट रिलेशन लगाओ ना, जान दो इतना कहीं क्यों, कितने सारे टेक्निक से बताता रहे हो कंस्टेंट रिलेशन, सारा सत्यानाश कर रहे हो। रिवीजन नहीं करने का नतीजा ही है। रिवीजन कंपलसरी होता है रे, बिना रिवाइज करोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आने वाला कंसेप्ट भी कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो। h नीचे आया, ये कितना नीचे आया? h, तो ये कितना नीचे आएगा आप ही सोचो। तो सवाल ये है, इसको h नीचे आने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी और इसकी स्पीड क्या होगी ढूंढना है। कब चाहिए आपको? कब चाहिए? h नीचे आने के बाद। कम ऑन जाओ जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। सुनो बेटा, इधर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? पहले हम वो कंस्टेंट रिलेशन निकाल लेते हैं बच्चों। इस पे टेंशन T मान लेता हूं, इसका टेंशन T है तो इधर भी क्या T, इधर भी T, इस पे बोलो इसकी वेलोसिटी v1 है। पहले रिलेशन निकालेंगे v1 v2 में, बोलो ना T v2 cos 0 ना, पावर टेंशन का, और इधर कितना होगा पावर 2v1 cos, सिर्फ टेंशन का। सर ये मत बोलना सर जाजू थोड़ी देर के बाद इधर mg भी तो लग रहा, नहीं टेंशन का ही रहता नहीं। हाँ बोलो टोटल क्या करेंगे? 0, तो v2 किसके बराबर आ रहा है इधर? 2v1, मतलब इसकी स्पीड अगर v1 है तो इसकी डबल है उससे, इसका मतलब ये अगर h आएगा तो ये कितना जाएगा उससे? डबल जाएगा। कर दो है क्या बोला? ये अगर v1 है तो ये 2v1 जा रहा है, ये अगर h जाएगा, बात करते हैं। चलो लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ इधर? इधर एक कंफ्यूजन मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा सर क्या मैं इस अकेले ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो क्या दिक्कत है? होने दो ना, इसका सिर्फ इसका देख रहा हूं, इसके ऊपर कौन कौन वर्क कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, बराबर है? ऐसा कर सकता था मैं, लेकिन मेरे को फायदा क्या है, ओवरऑल सिस्टम के लिए लगाऊंगा मैं कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम। किसके लिए लगाऊंगा? मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, किसका? नॉर्मल का वर्क निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे को, और टेंशन का वर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम पे देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। ओवरऑल सिस्टम को अगर मैं जब भी कंसीडर करूंगा, किसी इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम ना लगाते हुए अगर ओवरऑल सिस्टम के लिए अगर लगाऊं तो मेरे को वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ओवरऑल सिस्टम 0 रहता। किसी एक ब्लॉक के ऊपर लोगोगे तो टेंशन का भी वर्क आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और दूसरा डिस्काउंट मेरे को ये मिल रहा है वर्क निकालने में, तो नॉर्मल का भी वर्क डन ऑन द ओवरऑल सिस्टम क्या रहता है? 0। इसलिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम कभी भी अकेले किसी पार्ट के लिए नहीं लगाऊंगा। किसके लिए लगाऊंगा? ओवरऑल सिस्टम के लिए लगाऊंगा। तो डिस्काउंट किसमें मिल रहा है? किसका अपने को वर्क कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन का और नॉर्मल का। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहोगे तब आपको इन दोनों फोर्सेस का वर्क कंसीडर करना पड़ सकता है। राइट, लिखो बेटा, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सुवर्ण अक्षरों में लिखो। नहीं यहां पर तो नहीं करना पड़ रहा, लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल ब्लॉक के ऊपर भी नॉर्मल का वर्क हो सकता है। बताता हूं, हो सकता है, करो। हाँ, इफ यू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ओवरऑल सिस्टम, है ना, ऑन ओवरऑल सिस्टम। अब लिखो, या फिर हिंदी में मराठी में जो भाषा आपको आती है उस भाषा में लिख के रखो बाजू में,
हाईलाइट है ना क्या? हाँ, ये लिख के भी दिया था मैंने ऑलरेडी, इससे पहले ऑलरेडी ये एपिसोड हो गया है। बोलो, ओवरऑल सिस्टम को अगर कंसीडर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो उस पर टेंशन का वक्दन भी जीरो होता, नॉर्मल का भी जीरो होता। अगर इंडिविजुअल ब्लॉक लोगे तो तब आपको टेंशन या नॉर्मल का भी वक्दन को अलग से कंसीडर निकालना पड़ेगा आपको, है ना। चलो सर निकालते हैं ना, किसका किसका वर्क, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर mg, इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, और इसके ऊपर ग्रेविटी, ऊपर टेंशन भी लग रहा। तो क्या क्या करने का, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर है, यही ना। और कोई फोर्सेस लग रहे इसके अलावा? नहीं। वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके ऊपर, इसके ऊपर कितना है वर्क डन बाय ग्रेविटी? 2 mg इंटू एच। हाँ, इसके ऊपर क्या होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा और फोर्स इधर लग रहा, एंगल क्या है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं होगा इसके ऊपर। ओके, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ओवरऑल सिस्टम क्या होगा? हाँ, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ओवरऑल सिस्टम क्या होगा? जीरो। बस अपने को क्या चाहिए अभी? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ बोलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? इधर फ्रिक्शन कितना लगेगा बेटा? म्यू इंटू एन, एन कितना इधर? mg, म्यू mg पीछे लग रहा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ये अगर h नीचे जा रहा है तो ये कितना आगे जाना चाहिए? ये कैसे मालूम हो आपको? ये रिलेशन से, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी डबल है, यानी ये s डिस्प्लेस करेगा तो ये 2h करेगा, ये h करेगा तो 2h करेगा। बराबर है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ? हम बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कितना है? 2 म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2h, 2h ना, म्यू mg इंटू 2h इंटू कॉस 180। बराबर है। इट शुड बी इक्वल टू सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माने सिस्टम की इनिशियल, याद रखना सिस्टम में दो दो पार्ट है अभी, है ना। सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माने सिस्टम की इनिशियल, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? पहला वाला ब्लॉक भी रुका था, दूसरा वाला भी शुरुआत में रुके थे, अरे जस्ट रेस्ट में से छोड़ा था। हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की पहले वाले की प्लस दूसरे वाले की, पहले वाले का मास क्या है? हाफ 2m इंटू v1 का स्क्वायर, इधर हाफ m इंटू इसका मास m है, और वेलोसिटी क्या है? v2 का स्क्वायर। सर इसमें v2 के बदले में क्या डालोगे? v2 के बदले में क्या डालोगे इधर? चलो सॉल्व करो बच्चों क्वेश्चन। इसका, इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा ना ग्रेविटी, इसका जीरो ले लिया। इस तरह से सब ऐड करना रे। हाँ, इसके ऊपर का अलग निकालने का, इसके ऊपर का अलग निकालने का, दोनों को ऐड करने का। इधर अनफॉर्चुनेटली इसका क्या हो गया? जीरो हो गया। हाँ, अरे जितने भी फोर्सेस वर्क करे ना, सबका वर्क ऐड करते जाने का और सबको किसके बराबर करने का? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना सोपा है रे, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो चलो हो जाए फटाफट करा। आपको थीम समझ में आ रही है कैसे अप्लाई करना है वो? आर यू गेटिंग द थीम? राइट, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। हमने पिछले जन्म में पढ़ा था क्या? कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़े थे, याद है आपको? नहीं ना, नहीं याद है क्या रे? वेट्स कंस्ट्रेंट पढ़े थे, याद हो गया आपको? नहीं याद है ना? हो गया क्या ये? आर एक्सपेक्टिंग कि मैं सॉल्व करूं ये वापस? हम बोलो ना क्या हो रहा है इधर? 2 mgh माइनस 2 mgh है ना, इंटू म्यू, तो 2 mgh कॉमन निकाला तो 1 माइनस म्यू ना, बराबर है ना? हाँ, इज इक्वल टू व्हाट? इधर क्या, ये 2 2 कट गया, m इंटू v1 का स्क्वायर, m इंटू v2 की जगह पे 4v1 का स्क्वायर, बराबर है ना? मतलब इधर 2 हो गया ना? मुन्नी 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 बदनाम हुई, तो क्या हो रहा है बच्चों? 3v1 का स्क्वायर इज इक्वल व्हाट?
2GH नहीं समझे? करेक्ट है कि रॉन्ग है? नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी कौन सी लेने की? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो फाइनल वेलोसिटी लेने का माइनस इनिशियल वेलोसिटी लेने का काइनेटिक, इनिशियल तो रेस्ट में था वो। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का बच्चे। चलो ठीक है, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन आपको। क्या ये वाले? ये अरे दो ब्लॉक है ना, इसलिए दोनों ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस दोनों ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 है। जितने सिस्टम्स होंगे ना उतने, जितने ब्लॉक्स होंगे उतने सबका ऐड करने का ना। हाँ बताता, ये हो गया तेरा। अच्छा V1 हो गया, V2 ढूंढ सकते हो? V2 क्या था? ट्वाइस द V1 था। ऐसा कंस्टेंट रिलेशन भूलते क्या रे कोई? लाजा नाही वाटत का रे तुम्हाला? मनी इरडो करतो आम्ही। अब बोलू आगे का, मैं इसके आगे का सेंटेंस लाइक ये करे। बेशर्मो, ऐसा भूलते क्या रे? ये कंसेप्ट लिख लिया, अब 8 दिन के बाद पूछो तो ये वापस गायब हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट रे, ओवर कॉन्फिडेंट। नागरे काय रोग झाला सांग बरं? आलं का बरं येत नव्हतं कंसेंट रिलेशन? संपल्यावर याला येतं। देखो अब वेट्स कंसेंट याद है क्या आपको? अच्छा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा? ये वाला स्पीयर जिधर नहीं जा सकता उसको परपेंडिकुलरली जाएगा ना? किधर किधर जाएगा? हाँ ऊपर जाएगा। हाँ ये किधर जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा क्या? जमीन के अंदर जाएगा? नहीं, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। हाँ, इसकी वेलोसिटी V2 किसकी है? V2 वेज की, और बॉल की बॉल इधर जाएगा क्या रे? मैंने क्या बोला था? जिधर नहीं जा सकता उसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल की ये स्पीड है और वेज की इधर है। रिलेशन बता सकते हैं इनके बीच में का? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या रहता? बताया था मैंने। हाँ, सरफेस को नॉर्मल लाइन मारने का, कॉन्टैक्ट सरफेस को नॉर्मल लाइन मारने का, उस नॉर्मल लाइन की तरफ कंपोनेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। करो जरा रिलेशन बताओ। ये इसको टेका देके रहेगा ना? क्या रे बाबा? कॉन्टैक्ट सरफेस को नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट, कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या रहते? V1 इज इक्वल V2 tan थीटा। करेक्ट है। बाकी के लोगों को नहीं आ रहा? चलो, सबने कंसेंट रिलेशन तो निकाले? मयूरी हो गया? आसावरी? गर्ल्स आज कौन कौन एब्सेंट है? चिग्गू और वैष्णवी और किरण, ये दोनों कहाँ गए? और श्रेया? नहीं, V1 इज इक्वल V2 tan थीटा। ये कंस्टेंट रिलेशन वेज कंस्टेंट आते कि नहीं आते भाई? ये बोलो, बहुत एकदम एलिमेंटरी लेवल के क्वेश्चन से। हाँ, पहले V1 V2 में रिलेशन तो बताओ। हाउ? देखो हो गया। पहले कंस्टेंट रिलेशन आएगा रे, या वही नहीं आए?
जाजू नहीं आए? रस्सी लेके दूं मैं तेरे को खरीद के? हाँ क्या? अच्छा, मैं वेज कंसेंट पढ़ा रहा था तो तब छुट्टियां मार के घूम रहा था इधर उधर, है ना? उधर पढ़ाया था मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर लेके। लो भुगत। ये क्या रहता रे? ए अभी बता रहा, देख सुन ले इधर। ए सुनो दुनिया वालों, बहुत आसान है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना रे बाबा। कॉन्टैक्ट सरफेस को नॉर्मल के डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर लाइन मारने का, ऐसा आती ना सबको? हाँ, ये दोनों वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इधर है। अच्छा, ये वाला टेक्निक अप्लाई करने के लिए मैंने क्या एक बताया था आपको? दोनों ब्लॉक के वेलोसिटीज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता होने चाहिए, है ना? उनका एटलीस्ट डायरेक्शन तो भी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे तरीके बताए थे दो। एक तो जिसके रेस्पेक्ट में पता है उसके ऊपर बैठ के सॉल्व करो, या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो वीएक्स वीवाई ले लो। बोला था मैंने, बोला तो बहुत कुछ था। एक एक देखो, एक एक के थोबड़े देखो, कभी बेंच पे सो जाएगा, कभी क्या है, अटेंटिव बैठना चाहिए। कैसा बैठना चाहिए क्लास में? स्पाइनल कॉर्ड टूट गया क्या एक एक का? बुड्ढे हो गए हो? ग्रेविटी के केस में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेने का, क्या लेने का? ग्रेविटी का वक्र ढूंढना हो तो किसका देखो याद रखना, ग्रेविटी का वक्र ढूंढना है तो किसका डिस्प्लेसमेंट लेने का? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन बोल सकता हूं सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं उसको, है ना? क्या बोला? ग्रेविटी का वक्र निकालना है तो किसका डिस्प्लेसमेंट लेने का? सेंटर ऑफ मास का। किसका? सुनो ना, मैं अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं बताया आपको, अभी सिर्फ ये बोला मैंने V1 V2 में रिलेशन बताओ। क्या होगा V1 V2 में रिलेशन? मैंने क्या बोला? सिंपल सा फंडा है, वेज कंस्टेंट। अच्छा, ये वाला कंस्टेंट तब लगाने का बच्चों जब जो दो ब्लॉक कांटेक्ट में है ना, उनके वेलोसिटीज का डायरेक्शन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मालूम होना चाहिए। ये किधर नहीं जा सकता, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वेट तो हॉरिजॉन्टली जा रहा, और ये किधर नहीं जा सकता, आगे पीछे नहीं जा सकता। यहां से इसके साथ कांटेक्ट में रहते हुए आना है तो इसके अंदर घुसेगा क्या रे? ऐसा ऐसा फाड़ के उसके अंदर घुसेगा क्या जाजू? हाँ चलो, ये नीचे आएगा और ये हॉरिजॉन्टल जाएगा। पहले V1 V2 पे रिलेशन बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। क्या करने का? बस लाइन मारने को आना चाहिए आपको। सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन मारो। पेन मत खा, उसमें चाट मसाला डाल के ला तू रोज। राइट, छोटे बच्चे हो, कह रहे पेन खाते हो, इसमें कुछ पता नहीं कौन से केमिकल क्या क्या है, बीमार इसलिए पड़ते हो रे, कुछ भी मुंह में नहीं लेने का रे, ऐसा छोटे बच्चों कह रहे। देखो बस, ये सुनो, इस सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन मारी, इस लाइन के डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? इसके और इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम चाहिए। इतना सिंपल फंडा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? तो ये क्या होगा? हाँ, तो V2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? V2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब जाजू याद रखा, V1 का इधर वाला, हाँ तो बोलो V2 साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए ना। V2 साइन थीटा किसके बराबर है? V1 cos थीटा। तो V1 के बदले आप क्या लिख सकते हो? V2 tan थीटा। ये हमारा रिलेशन है। सर जरा देखो, इसका सेंटर मास 2r हाइट पे है, ये नीचे आ रहा और ये हॉरिजॉन्टली जा रहा। एक बात याद रखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एंड वेज व्हेन द स्फीयर इज अबाउट टू टच द ग्राउंड? क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ स्फीयर एंड वेज व्हेन द स्फीयर इज जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड? अभी टच नहीं किया, टच करने वाला है, तब उस पल की वेलोसिटी चाहिए, वेज की और स्फीयर की। क्या हुआ? जंग जीत लिया तुम लोगों ने। मुझे बताओ, इधर कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं? वेट्स के ऊपर क्या लग रहा है बेटा? इधर वेट्स के ऊपर इधर लग रहा है, और स्पीयर पे इधर नॉर्मल लग रहा है। नहीं ना, सुनो ना, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, नॉर्मल इधर है। इस स्पीयर को अगर इंडिविजुअल एक ब्लॉक लिया ना सर, नॉर्मल का वक्र 0 होगा क्या? एंगल 90 है? नहीं है। और इधर भी नॉर्मल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। वेट्स के ऊपर भी 90 नहीं है, तो नॉर्मल का वक्र इंडिविजुअल ब्लॉक के ऊपर 0 हो रहा है क्या? तो अगर मैं किसी अकेले वाले ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो पंचायत क्या हो जाएंगी? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल भी रहेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, हम हैं बहुत होशियार, हम क्या करेंगे,
ओवरऑल सिस्टम के लिए लगाएंगे तो फायदा क्या है, डिस्काउंट क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी जीरो ऑन ओवरऑल सिस्टम। इस बात को बहुत हमेशा अच्छे से याद रख लो बेटा, ये जीरो होगा। इसका प्रिविलेज हम तब ले सकते हैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम हम कब लगाओगे, किसके लिए लगाओगे, याद रहेगा, वाई वी आर अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम टू द होल सिस्टम, क्योंकि नॉर्मल का वर्कडन जीरो होगा ओवरऑल सिस्टम पे। सिंगल वाले ब्लॉक पे नॉर्मल का वर्कडन जीरो होना, ऐसा कोई रूल, फ्रिक्शन नहीं है रे बाबा। चलो आप करो, किसका किसका वर्क हो रहा है, ये कब जीरो है रे बेटा, ये वर्कडन बाय नॉर्मल ऑन द ओवरऑल सिस्टम जीरो, इफ फाइंड इफ ओनली if we consider what, if we apply, if we consider overall system, बोलो किसका किसका वर्क हो रहा, ये when the sphere is about to touch the ground, कितना नीचे आ रहा है सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास मतलब फिलहाल सेंटर समझ लो, बोलो कितना, तो ग्रेविटी का वर्कडन लेना है कभी भी जिंदगी भर के लिए, याद रखो, वैसे पढ़ाऊंगा बाद में, तो किसका डिस्प्लेसमेंट लेने का, सेंटर ऑफ मास का, राइट। बोलो व्हाट इज द वर्कडन बाय ग्रेविटी, इधर कौन कौन वर्क कर रहा है, वर्कडन बाय ग्रेविटी, वर्कडन बाय नॉर्मल, वर्कडन बाय फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू चेंज इन, नहीं है, नहीं जीरो करेंगे ना, ऐसा लिखने को अच्छा लगता है मेरे को, बोलो हो जा, वर्कडन बाय ग्रेविटी कितना है, इसके ऊपर mgr, ये क्योंकि इसका mg इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो इसके ऊपर तो जीरो हो रहा है, और इसके ऊपर ग्रेविटी का वर्कडन mg, स्मॉल mg r ना, इसका मास स्मॉल है, इसका कैपिटल में, याद रखना बेटा mg, आर बराबर है सर, 2r है ना, r क्यों ले रहे, ये टच करेगा तो, ये टच करेगा तो, ये टच कर रहा है तब कितना नीचे है सेंटर ऑफ मास, 2r नहीं रे, सेंटर ऑफ मास आर ही कर रहा ना, हाँ, वर्कडन बाय नॉर्मल ऑन द ओवरऑल सिस्टम, क्यों ले रहे ओवरऑल सिस्टम, अगर इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए लगा है तो नॉर्मल का भी वर्क मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा, वर्कडन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक। अच्छा देखो रे बेटा, ये वाला भी कंडीशन लगा सकता हूं, एन वी कॉस थीटा का समेशन जीरो करके भी वर्कडन जीरो तो पावर भी जीरो होगा ना, इस कंडीशन से भी V1 V2 में रिलेशन निकाल सकता हूं बेटा, सेम आएगा ये वाला कंसेंट रिलेशन, टीवी कॉस थीटा जीरो करते थे ना, उसी तरह से क्या एनवी कॉस थीटा भी जीरो करके आप V1 V2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये शायद मैंने कंसेंट रिलेशन के वक्त पढ़ाया था, राइट, जाने दो। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की माइनस फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, बोलो बोलो ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की लेनी पड़ेगी ना, एक का मास है कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी क्या है बाबा, इसकी V2 का स्क्वायर है, और इसका क्या है हाफ M V1 का स्क्वायर, इधर क्या है दोनों की 0 + 0 2 0 यानी 20 है, 2 mgr हो गए। अरे ये ग्राउंड से पहले सेंटर मास कितने ऊपर है रे बाबा, ग्राउंड से रे 2r है, और ये टच करने वाला होगा तब कितने दूरी पे होगा, r दूरी पे, तो सेंटर मास आया कितना नीचे, हलवा हावला, बोलो जरूरी नहीं है, यहां पर तो यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए तो भी ले सकते हैं, अभी सेंटर मास हमने पढ़ाया नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि वो शब्द यूज ना करें। अब पागल है क्या रे, सेंटर कितने दूरी पे, यहां से 2r, और ये टच करने टाइम कितने दूरी पे r, तो कितना नीचे आया रे, 2r से r पे आया, मतलब कितना नीचे आया, मैंने बोला ना आते टाइम दिमाग साथ में लेके आओ, घर पे मत रखा करो, हैं क्या बोल रही तू, उसको दो रे, खाने को दो कुछ, ब्राउनी खाती ना तू ही बोली हैं, वो भी खाते, बस ब्राउनी तक ठीक है, ब्राउन शुगर वगैरह मत देखना, मत ट्राई करना कुछ, ब्राउन शुगर भी होता है ना कुछ ऐसा, हेल्दी होता है ब्राउन शुगर, मुझे तो सुना है कि ड्रग्स है वो कोई, ब्राउन शुगर मतलब वही ना कुछ, वही ना कोकेन हीरोइन ब्राउन शुगर, ऐसी मूवी में नाम सुने मैंने, सिंधे सर हैं, ठीक है,
ऐसे उल्टे सुल्टे कुछ भी मैं ट्राई करो। हो गया? ये आया क्या रे? सब तो हो ही गया ना। लेकिन ए सुनो, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय कितने कंसेप्ट हम सीख रहे हैं वो तो उस पर ध्यान दो ना। क्या ओवरऑल सिस्टम के लिए लगाओगे फायदा होगा? क्या डिस्काउंट मिल रहा है आपको? नॉर्मल का वर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, टेंशन का वर्क निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अप्लाई करने का, कैसे अप्लाई करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, एलिमेंटरी आइडियाज बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, पहला जीरो क्यों? अरे शुरुआत में रेस्ट में से छोड़ा उसको, ये जीरो। अच्छा, इसका mg, वो वेट्स का ग्रेविटी का वर्कडन, क्यों जीरो लिया? हाँ, mgr इज इक्वल व्हाट? हाफ कैपिटल M। m v2 का मतलब क्या है? v2 का मतलब, अच्छा, v2 के टर्म में रहने दो, v2 निकाल लेते ना। v1 का मतलब क्या? v2 का होल स्क्वायर ना। ये 2 इधर ले गया, ये मुन्नी 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 बदनाम नहीं होगी यहां पर, ये कैपिटल एम है। बोले इधर v2 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन गया, इधर बचेगा कैपिटल M, है ना? हाँ, तो v2 का मतलब हो गया सेम आया, शेम ऑन यू। हो गया? v1 भी आ जाएगा इसे, राइट। चलो, हाँ अबे यार कौन सा कैपिटल है? ये क्या डाउट है तेरा? ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, ये भी स्मॉल एम है, मालूम है मेरे को। जिसकी बुरी हैंडराइटिंग रहती है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इस बात ने मेरे को इंस्पायर किया ऐसी हैंडराइटिंग बनाने में। जो हैंडराइटिंग अच्छी निकालने में हाथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, वो दिमाग पे कम ध्यान देते हैं। माता देख ले तू तसल्ली से, किसका क्या तो किसका क्या। ए बस रे, ओए बच्चों ध्यान दो, सुनो। एक और एक क्वेश्चन ऐसा, रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब यूनिफॉर्म पहना हुआ नहीं है, मतलब इसके 10 इक्वल टुकड़े करेंगे तो हर टुकड़े का मास सेम होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसका लेंथ L है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा था, ऐसा वर्टिकली ऐसा लटका के, इसको हिंज बोलते बेटा। हिंज का मतलब रोटेट करने को अलाउ करता लेकिन उखाड़ के नहीं जाने देता, जैसे ये दरवाजा वहां पर हिंज है, घूम सकता, ये वाला पॉइंट हिंज है इधर। इट अलाउज टू रोटेट बट डू नॉट अलाउ टू वॉट, क्या बोलते हैं उसको उखाड़ के बाहर आना, है ना? राइट। रॉड को ऐसे छोड़ दिया बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन में रखा, इसको यहां से छोड़ देंगे तो ऐसा नीचे आएगा, बराबर है? जब ये रॉड वर्टिकली आएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नॉर्मल लगाएगा, लेकिन जी यहाँ पे ये वाला पॉइंट हिलेगा क्या? लगने दो इधर कुछ भी, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो वर्क क्या का होगा? उसका होगा ही नहीं ना, हिंज पॉइंट नहीं हिल रहा। यहां पर कोई भी फोर्स लगने दो, फोर्स लगने दो, लेकिन फोर्स वर्क होने के लिए क्या क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए, बराबर है? इधर फोर्स लग रहा लेकिन ये वाला पॉइंट का, तो यहां पर कितने भी फोर्सेस लगने दो उनका कोई वर्क हो ही नहीं रहा, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसका वर्क हो रहा है बताओ? ग्रेविटी का हो रहा है ना? कितना वर्क हो रहा है बताओ? mg, वो किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन, हाँ, शुरुआत में इसकी कोई स्पीड नहीं थी बेटा, क्या? अरे ग्रेविटी का वर्कडन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेने का, क्या लेने का? करो बच्चों करो, काइनेटिक एनर्जी बता रॉड की। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल। क्या है रे? वर्क डन, कौन से फोर्सेस लग रहे इधर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन लग रहा होगा, हिंज रिएक्शन बोलते हैं उसको। वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन
सर फ्रिक्शन जहां पर लग रहा लग सकता है, लगने दो, वो हिल ही नहीं रहा तो जीरो। रिएक्शन जहां पर लग रहा है वो पॉइंट भी नहीं हिल रहा। हाँ, ग्रेविटी का अवगुण निकालना है तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ रहा है, इनफैक्ट सेंटर कितना नीचे आ रहा है देखो, यहां पर होगा ना सेंटर ऑफ मास इसका, कितना नीचे आ रहा है बेटा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अवगुण बाय ग्रेविटी mg इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब वर्टिकल हो रहा है तब की, माइनस हॉरिजॉन्टल था तब कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास, जीरो। ओके, तो ये जब घूमने लगता है तो क्या सारे पॉइंट सेम स्पीड से घूमते, कह रहे नहीं घूमते, सबका क्या सेम रहता है, ओ माय गॉड, क्या सेम रहता है, ओमेगा सेम रहता है, वी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी, रॉड की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ये रोटेशन मोशन में पड़ेगी, अभी सीक्रेट है वो, क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हाफ, नहीं 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 जी नहीं, अरे जाने दो ना, उसके बारे में पढ़ेंगे ना आगे आने वाले समय में, अभी से क्यों क्यों बताओ, मैंने आज पढ़ के नहीं आया जब पढ़ के आऊंगा तो बताऊंगा। चलो, टॉर्क का क्या लेना था मेरे, टॉर्क का क्या लेना देना इधर, अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रोटेटिंग रिजिड बॉडीज की, वो बाद में बताऊंगा रोटेशन मोशन में, अभी नहीं, जल्दी क्यों है तुम लोगों को, वी तो सेम नहीं रहता ना, हाफ एम वी स्क्वायर तो नहीं कर सकता इसकी काइनेटिक एनर्जी, बराबर है ना। अरे पढ़ेंगे रे बच्चों, सब पढ़ेंगे, हाँ यही काइनेटिक एनर्जी होगी रे बेटा, है ना। बस आज एक एलिमेंटरी आइडियाज, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का, कैसे वर्क निकालने का, छोटे छोटे बातों पे ध्यान दो रे बेटा, आप छोटी छोटी बातें नहीं करनी आती और बड़े बड़े करने का सोचते हो, इसलिए कुछ आता नहीं है। कंस्टेंट रिलेशन नहीं आ रहा रे तुम लोगों को, काय करायला पाहिजे मी, पवन काय करू मैं तेरे साथ, हैं आदित्य त्रिभुवन, कंस्टेंट रिलेशन नहीं आते तेरे को, रस्सी खरीद के दूं मैं, दूसरा आदित्य का है, तेरे को आते कंस्टेंट रिलेशन, भूल गए ना, रिवाइज करेंगे इस नहीं, दोबारा क्लास नोट्स ओपन करके नहीं देखेंगे, पाप चढ़ जाएगा, ऐसा करेंगे तो कैसे होएगा, हैं। वन मोर क्वेश्चन, सेम टू सेम, एक रॉड है बच्चों, ऐसा एक रॉड है, इसको इस पोजीशन से छोड़ दिया, एल लेंथ है, तो थोड़ी देर के बाद ये जो रॉड है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहां आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस रॉड की जीरो थी, बोलो सिंपल वही है, बस थोड़ा सा यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा बच्चों। है mg गलत गलत, mgl/2 sin थीटा आ रहा है क्या, मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे ही बोल रहा था, गलत सही कुछ भी है? देखो इधर देखो, वर्क किसका किसका हो रहा है इधर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय रिएक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन, ये तो लग ही नहीं रहा, मान लो लग भी रहा होगा तो यहां लग रहा होगा, वो वाला पॉइंट हिल ही नहीं रहा, रिएक्शन यहीं पे लग रहा है, वो भी नहीं पॉइंट हिल रहा, तो उसका भी वर्क, सिर्फ किसका वर्क लेना पड़ेगा आपको, ग्रेविटी का ले लो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, बराबर है बच्चों, ध्यान दो। सर सेंटर ऑफ मास पहले इस लाइन पे, बराबर है ना रे, बाद में यहां कहीं तो इस लाइन पे होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये अरे यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी ना अपने को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या होगा, एंगल के नीचे वाला, एंगल के नीचे वाला, अरे रे 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 रे, एंगल के नीचे वाला क्या रहते हैं ये, L/2, बोलो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg इंटू L/2, करेक्ट है ना, राइट हो गया सर, तो ऐसा खाता कि 3-4 बार घुमा के खाता रे, तेरे को पूरा कितना ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन जाएगा ना बेवजह का, ये सोपा है, टेक्निक बताया ना मैंने तेरे को,
कर कर कर, तोड़ तोड़ ना, आजादी है तोड़ने को तेरी, चल तोड़ दे और कर। चलो हो गया, लेट्स गो फॉर मोर क्वेश्चंस। लेट्स गो फॉर मोर क्वेश्चंस। ये जम रहा है, बहुत एकदम सरफेस लेवल के क्वेश्चन है, बस आपको आइडियाज क्लियर होनी चाहिए कि बेटा हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। सब लोग ध्यान दो, मैं वर्क कैसे निकाल रहा हूं ये भी आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन में दिस विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी फुल प्रोसेस जो है इट कैन बी द पार्ट ऑफ द। हाँ देखो, और एक क्वेश्चन अभी आपको करना है बच्चों। हाँ अभी देखो, एक पेंडुलम है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं, पेंडुलम का मास है, एम मास है इसको यहाँ, और इस पेंडुलम की यहाँ पर लेंथ है, सॉरी लेंथ बोल रहा हूँ, इनिशियल स्पीड है 0। पेंडुलम ये वाले पोजीशन पे आया बेटा, यहां आने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, इसमें टेंशन क्या होगा बताओ, क्या चाहिए? ये वर्टिकल पोजीशन पे आने के बाद पेंडुलम की स्पीड क्या होगी और यहाँ पे टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग के अंदर का। पहले वी तो ढूंढो, जाने दो, क्या ढूंढना है? कौन कौन किसका किसका वर्क होगा बेटा जब आ रहा होगा तो इधर किसका किसका वर्क हो रहा है? इधर टेंशन इधर लग रहा है ना, ऐसा वेलोसिटी इधर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे टेंशन और वेलोसिटी के बीच में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल क्या है? अच्छा कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर बताओ, कमॉन कमॉन। एक लग रहा है टेंशन, एक लग रहा है mg, दूसरा लगा ग्राउंड के ऊपर बैठ के देख रहे हो? हाँ ग्राउंड के ऊपर बैठ के देख रहे हो, टेंशन mg, सेंट्रीपिटल भी तो लग रहा। गधड़े गधड़े गधड़े, सेंट्रीपिटल कहीं फोर्स कह रहे, सेंटर की तरफ लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल, वो कोई तीसरा अलग से कोई फोर्स है? मैंने उस दिन भी बताया था ना, पोले मास्टर है, तो कितने लोग हैं? पोले एक मास्टर एक, हाँ पोले ही मास्टर है, क्या है? सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस का नाम ही क्या? सेंट्रीपिटल अलग है फोर्स। चलो यहां से लेकर इधर आ रहा है, बताओ कौन कौन वर्क कर रहा है? अच्छा पहले कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये तो बताओ। ग्रेविटी लग रहा है और टेंशन लग रहा, वो किसके बराबर होना चाहिए? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल, है बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन बाय टेंशन शुड बी इक्वल टू चेंज इन। कितना मस्त लग रहा है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे ऐसे, ऐसा लग रहा है दिन भर सॉल्व करते बेटे। 0 0, अरे यहां से यहां तक निकालना है ना वक्दन, पहले ये लाइन पे पवार लाइन मारनी नहीं आता क्या तेरे को? बाद में इस लाइन पे भूल गया, लाइन मारना भूल गया, तेरा क्या हो सकता है? जाजू आती ना तेरे को? क्या 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 आता तेरे को? लाइन मारना आता है। चल करना पवन, अभी तो हो जानी चाहिए वेलोसिटी, अंडर रूट, शाबाश, टेंशन निकालो। अभी फिर से एफबीडी, आप सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट लगेंगे, इसके ऊपर बैठ के एफबीडी बनाओ उसकी। अच्छा कौन से पाथ में घूम रहा है वो? सर्कुलर पाथ में घूम रहा, तो उसके ऊपर बैठ के बनाओगे तो कितने फोर्सेस लगेंगे? सारे, बहुत सारे लगेंगे, और एक एक्स्ट्रा भी लगेगा, शूडो भी लगेगा, शूडो शूडो क्या लगेगा? हाँ बोलो, T इज इक्वल mg प्लस, हाँ वी वालू, वी पता है तेरे को? डाल उधर वी की वैल्यू डाल, गधड़े 3mg होगा, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gl है ना, ए 2mg बोल रहा है, एडिशन नहीं आती क्या रे? ए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बताओ? छोड़ो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgl ना, अरे ये लाइन दूसरी लाइन कितना नीचे आया? वर्क डन बाय टेंशन 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है हमेशा टेंशन डिस्प्लेसमेंट के लिए। काइनेटिक एनर्जी सर हाफ एम वी स्क्वायर, शुरुआत में क्या थी? ओके, तो वी कितना आ रहा है इसमें से? इधर से मुन्नी मुन्नी बदनाम हुई,
वी की वैल्यू √2gl। करेक्ट है कि रॉन्ग है? अच्छा, अभी एफबीडी बनाना है बच्चों। क्या बनाना है? एफबीडी। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। इधर इसके ऊपर बैठ के बनाओगे ना, इजी जाता। और आपने आपको कैसा महसूस करेगा इस पे बैठोगे तो? रेस्ट। तो कौनते कौनते लग रहे बेटा इधर? फोर्स, टेंशन। नीचे क्या लग रहा? और क्या लगेगा? सुडो सुडो सुडो। किधर लगेगा? इधर ना। कितना? एल ना रे, एल। डॉग ऑन द टेबल। इधर एल है तो एल ही ले लो, फिर भी आर ही बोल रहे। हाँ, इसके ऊपर बैठो। बैठ के टोटल फोर्स क्या आना चाहिए? क्योंकि अपने आपको कैसा महसूस करेगा ये? होऊन जाऊ द्या मग। याला प्लस घेऊ, या दोन्हीला काय घेणार? या टी टी माइनस एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय एल क्या होना चाहिए? हाँ, तो टी का मतलब एम जी प्लस एम बाय एल इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब क्या होना चाहिए? सर एल एल गया, 2mg प्लस एम जी। क्या अवगढ़ है? बहुत अवगढ़ है ना? टफ है। इसमें देखो वर्क एनर्जी थ्योरम भी आया, सर्कुलर मोशन के भी कंसेप्ट आ रहे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आ रहा। चलो, इसी क्वेश्चन में जब ये वाला एंगल थीटा है तब वी बताओ है? अरे कौन कर? हाँ, चलो थीटा, ये एंगल जब थीटा है ना तब निकालो। वी निकालो, टी निकालो, सेंट्रीपिटल। अच्छा, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर इधर ये वाले पॉइंट पे, इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय एल, है ना? वी इधर इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर 2gl बाय एल। सर टेंजेंशियल कितना होगा इधर? टेंजेंशियल इधर कितना फोर्स लग रहा? नहीं, यहां पर इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? गधड़ो, इधर कितना फोर्स लग रहा? टेंशन भी इधर ही लगा, एमजी भी इधर लग रहा, सेंट्रीफ्यूगल भी, वो तो कुछ काउंटेशन बोलो ना, इधर ही लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो कितना लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में? इस इंस्टेंट पे, हाँ यहां पर इतने टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के लिए बोला था। टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स मैच के बराबर इक्वल करो, रेडियल डायरेक्शन का सेंट्रीफ्यूगल कंसीडर करो तो जीरो करने का। बोलो ना इधर टेंजेंशियल फोर्स कितना है? कुछ लग रहा क्या रे? सारा का सारा फोर्स रेडियल है, मतलब टेंजेंशियल नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या छो? चलो यहां पर बताओ, यहां पर आपको क्या क्या ढूंढना है? पहले वी ढूंढना है, पहले उसकी क्या ढूंढना है? वी चाहिए, और उसके बाद नहीं मालूम मेरे को, हाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, उसके बाद चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, उसके बाद मेरे को चाहिए सर टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या इसी डायग्राम में कंटिन्यू किया जाए या फिर दूसरा डायग्राम बनाऊं? जितना गंदा बनेगा डायग्राम उतना अच्छा लगता है, उतना होशियार लगता है इंसान। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी, ए वी कितना आया? अच्छा, इसको मिटा दो बच्चों, ये हो गया हो तो इसको निकाल दो, ये मिटा दो। क्या गौरांगी, समझ में आ रहा है? माता नहीं आ रहा? ये बहुत टफ वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, एकदम सरफेस सरफेस के क्वेश्चन है। हो गए? ये देखो, वापस डायग्राम बना रहा हूं। हम बात कब की कर रहे हैं? यहां पर आएंगे तब ना। हाँ सुनो, ये वाला एंगल है थीटा बच्चों, लेंथ एल है, इसकी वेलोसिटी इधर वी है ना। चलो क्या करोगे बेटा, यहां से यहां तक, यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। यहां आने के बाद उसकी वेलोसिटी वी है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये क्या होगा? हे भगवान। अच्छा ये जाने दो, ये तो आता कि नहीं आता? ये एल है तो थीटा के नीचे वाला, सामने वाला, तो ये क्या हो गया? एल कॉस थीटा। सो इस लाइन पे पहले, बाद में इस लाइन पे आया, तो पहले इस लाइन पे है, बाद में इस लाइन पे है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? सो किसका किसका वर्क हो रहा है वहां पर? बता दो एक बार, किसका किसका वर्क हो रहा है वहां पर, ये बताओ। हाँ जी, √2gl cos थीटा। किसका किसका वर्क हो रहा है? वैभवी जम रहा कि नहीं जम रहा? क्वेश्चन मार्क दिख रहा चेहरे पे ऐसा बहुत बड़ा, नहीं समझ रहा? ऐसा देख रही है, सही है? नहीं जम रहा? लगा दिमाग लगा। एक किसका किसका वर्क हो रहा है? सिर्फ ग्रेविटी का वर्क ना, टेंशन का तो नहीं हो रहा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना नीचे आ रही है? एल कॉस थीटा ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो? mg इंटू
ये किसके बराबर होना चाहिए? हाफ माइनस शून्य, इनिशियल जीरो थी ना वेलोसिटी, तो इधर मुन्नी मुन्नी 2gl का अंडर रूट, करेक्ट है? ओके हो गया। हाँ अब क्या बनाते हैं सर? एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी कहां पर बैठ के बनाओगे? ऐसा वाला, हाँ बोलो ना, पहले इधर वाला बनाएंगे। इधर क्या लग रहा है? टी। इधर क्या लग रहा है? और सेंट्री फ्यूगल भी लगेगा ना? किधर लगेगा? इधर ना, सेंटर इधर इधर है। हम बोले इधर एम। अच्छा किसको तोड़ना पड़ेगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तोड़ना किसको पड़ेगा? किसको तोड़ना पड़ेगा? mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg, और इधर वाला बराबर है, तो इसको प्लस लिया तो इन दोनों को क्या लोगे? ले लो ले लो, v की वैल्यू डालो। अच्छा ये वाले फोर्स को किसके बराबर इक्वल करोगे? इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स को क्या करने का? टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स को जीरो करने का, मैट को करने का। रे मैट क्या? M80, 80 मतलब? चलो निकालो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ क्या? टेंशन 3mg cos थीटा? क्या बात कर रहे हो? पक्का? चलो एफबीडी बनाओ। ऊपर क्या लग रहा है? टी। ऊपर लग रहा है टी। ऊपर क्या लग रहा है? टी लग रहा इधर। हाँ इन टी इन दोनों के समेशन को बैलेंस करेगा ना? mv²/l प्लस mg cos थीटा। अच्छा सर v² की वैल्यू डाल देंगे ना इसमें? m/l, v² का मतलब 2gl cos थीटा प्लस केम छो यह है ना? तो समझ में आ रहा है? क्यों बोलो दादा? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? ओके। अच्छा इधर वाला बताओ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स mg sin थीटा किसके बराबर होगा बच्चों? ओए 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 बताओ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स mg sin थीटा। अच्छा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स को किसके बराबर करने का? सम ऑफ ऑल द टेंजेंशियल फोर्सेस मैट के बराबर करने का बच्चों, बराबर है ना? बोल तो नहीं जाओगे ना? राइट। सर ये किसके बराबर है? m80। सर mm कट गया तो 80 का मतलब जी साइन। अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पर इस इंस्टेंट पे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? एसी। सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या है? v²/l। v क्या है? 2g cos थीटा। इधर लिख दो। ओके। इसमें इरिडो का एक सवाल है, इरिडो में एक सवाल है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बता रहा हूं। सो कौन एंगल के किस वैल्यू के पास, क्या बोला? एंगल के किस वैल्यू के पास, एंगल के किस वैल्यू के पास टोटल एक्सेलरेशन ये वाले ब्लॉक का, इसको कितने एक्सेलरेशन है? कौनते कौनते? एक रेडियल भी है और एक टेंजेंशियल भी। ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे तो है ना, रेडियल भी है। टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा कौन से एंगल के पास? इरिडो में सवाल है। क्या बोला मैंने? मतलब हॉरिजॉन्टल होना चाहिए टोटल एक्सेलरेशन, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या करनी चाहिए? एक दूसरे को बैलेंस कर लेनी चाहिए। बताओ क्या चाहिए? एट व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज प्योरली हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन लिखे। इन दिस क्वेश्चन कहीं पर भी घुस सकते हो बेटा, आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए। बस समझ में आ रहा है ना? अभी क्या क्या लग रहा है एक ही क्वेश्चन में? एनएलएम लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, सर्कुलर मोशन लगेगा, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। आप ये कंसेप्ट अच्छे से करो, यू कैन मूव लाइक एनीथिंग, किधर से किधर भी जा सकते हो। क्वेश्चन क्या है लिखो बेटा। इन दिस क्वेश्चन एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा वर्धन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा the net acceleration of the pendulum becomes purely horizontal, purely horizontal। एंगल के किस वैल्यू के पास इस ब्लॉक का टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा? कर सकते हो बच्चों? कैन वी ट्राई? देखो मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूं, बहुत सिंपल है, वैसे आ जाना चाहिए आपको भी। कोई बहुत बड़ा जादूगरी टाइप का क्वेश्चन तो है नहीं उसमें। देखो मान लेते हैं कोई भी थीटा एंगल के पास इसकी वीडियो बनाते हैं, राइट? ये थीटा एंगल है। अच्छा इसके पास यहां पर कितने एक्सेलरेशन? सर इधर कौन सा एक्सेलरेशन है और इधर
वैल्यू नहीं लिखता, जस्ट एसी और एटी बोलता हूं, चलेगा? हाँ बच्चों, एसी की वैल्यू मालूम है मेरे को, कितनी है? 2g cos थीटा, करेक्ट है। और एटी की वैल्यू क्या आई? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। हाँ देखो, एक लाइन ऐसी मारो, एक लाइन ऐसी मारो। क्या होना चाहिए? नेट एक्सेलरेशन टोटल, मतलब इन दोनों का एडिशन ना रहे, इन दोनों का एडिशन किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, इधर चाहिए, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होनी चाहिए? हाँ जी, जरा ये बताओ, ये थीटा है तो ये 90 है तो क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा? थीटा। वाह वाह वाह, ये 90 है पूरा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या हो गया? थीटा। तो क्या करोगे? नेट इधर होना चाहिए, मतलब इधर नहीं होना चाहिए, बराबर है ना? बोलो रे बेटा, इधर का कंपोनेंट क्या होगा? एसी का, एसी cos थीटा, इधर वाला 80, हाँ ये थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा 80 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए? तो क्या होगा? ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। चलो, थीटा के किस वैल्यू के पास ऐसा होगा, ये निकालना है। मतलब पेंडुलम को यहां से छोड़ो तो बीच में एक ऐसा इंस्टेंट आता है जहां पर नेट एक्सेलरेशन कैसा होता है? क्या होता है? पैरेलल होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है ना? tan इनवर्स ऑफ 2, करेक्ट है, आई थिंक सही है। ये दोनों को इक्वल कर दो ना बच्चों। AC cos थीटा किसके बराबर? इधर टोटल एक्सेलरेशन अगर इधर होना चाहिए तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए। AC cos थीटा शुड बी इक्वल टू 80 sin थीटा, बराबर है बच्चों? AC का मतलब क्या है? 2g cos थीटा, 80 का मतलब g sin थीटा, g जीरो जी। बोलो, ये cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? √2 ना रे, tan इनवर्स ऑफ √2 ना, यही बोला था तो 2 बोला था ना तूने? √2 बोला था क्या? हाँ, सोपा था, ये रीडो में है क्वेश्चन। नेट एक्सेलरेशन इधर है, मैंने वेक्टर डायग्राम बनाया ना रे बाबा, इधर होगा, इधर होना चाहिए, मतलब इधर नहीं होना चाहिए। नेट एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, मतलब इधर जीरो होना चाहिए, इधर जीरो होना चाहिए, मतलब इधर वाले जितने भी कंपोनेंट होंगे एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? बैलेंस आउट कर रहे होंगे। बॉल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाता करे, मैंने बोला क्या? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करता करे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होती क्या? कितनी बार बोलो, आप कपाल पे लिख के घूमू कह रहे? देखने में भी नहीं रहता वैसा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मूव करता क्या, या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आता? अच्छा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ वेलोसिटी में चेंज आता कि सेंटर की तरफ जाता? वो सेंटर की तरफ जाता। ये बता, अरे वो चलता टेंजेंशियली, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज किधर आता? फर्स्ट वीडियो देख लेना सर्कुलर मोशन का, तेरे को कंफ्यूजन है तो। पुढे पाठ मागे सपाट असं म्हणतात मराठीमध्ये। एक बार पढ़ा हुआ उस दिन समझा, उसके बाद कभी खोल के नहीं देखोगे उस नोट्स को, तो यही हाल होने वाला है। बार बार रिवाइज करो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर खुद एनालिसिस करो, किसी को हो सके तो एक्सप्लेन करो, हो सके तो रिकॉल करते रहो उसको, तो जाके सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठेगी। टाइम क्या हुआ?